प्यारे बच्चों, यह अध्याय 4 का दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो प्रश्नावली 4A से यानी 4A का एक प्रश्न से लेकर के हम 11 प्रश्नों को हल किए थे। ठीक है, कितने प्रश्नों को? 11 प्रश्नों को हल किए थे। ठीक है, उसके बाद हम वीडियो मतलब इसके आगे का प्रश्न अपलोड नहीं किए थे। तो आप लोग का लगातार मांग आ रहा है, तो इसके बाद से हम इस वीडियो को फिर से मतलब आगे आगे का प्रश्न हम अपलोड कर रहे हैं। अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे होंगे, तो ये दूसरा वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो वो ये वीडियो पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको मिल रहा है तो एक प्लेलिस्ट बना है, आप पहले वाले पार्ट को देखेंगे, फिर जाकर इसको आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 से हम बताएंगे, क्योंकि 12 से लेकर के 15 तक को हल करना है। तो दिया है क्या कि एक नगर में ऑटो रिक्शा का किराया पहले किलोमीटर पर यानी किलोमीटर पे किमी पे 10 रुपया है, तथा उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किमी यानी उसके बाद जब भी वो 1 किमी बढ़ेगा उसके लिए 4 रुपये वसूला जाता है। तो उपरोक्त कथन व्यक्त करते हुए रैखिक समीकरण को लिखना है। आपको ये जो कथन दिया गया है, इसको आप एक समीकरण के रूप में इसको प्रदर्शित करिए। तो ये कहा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। देखिए वही प्रश्न हमने यहाँ पे उतार रखा है, और इसको अब कैसे हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, लिखेंगे माना तय की गई कुल दूरी यक्स किलोमीटर यानी किमी। ठीक है, मान ले रहे हैं कि एक ऑटो रिक्शा है, वो तय किया है कुल दूरी जो है x किलोमीटर, यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर आ गया ये ऑटो रिक्शा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसका मान ले रहे हैं x किलोमीटर। ठीक है, अब उसके बाद से कुल किराया, ये कुल दूरी है तो कुल किराया भी मानना पड़ेगा। किराया कितना हो जाएगा? y यहाँ पे माना गया है, कुल किराया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे पहले किमी के लिए किराया, पहले किमी के लिए 10 रुपये दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है, देखिए पहले किमी पर किराया 10 रुपये यहाँ पे। फिर अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी तो कितना है? यक्स है। अब पहले किराया के लिए यहाँ पे दे दिया गया है 10 रुपये। तो इस किराए में से हम यक्स -1 कर देंगे, यानी घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो यक्स दिया है, और एक किलोमीटर के लिए 10 रुपये आपको दे दिया गया है पहले ही से। ठीक है, तो इसलिए आपके पास दूरी कितना बची? x - 10। अब इसका किराया कितना होगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे शेष बची दूरी। तो कितना बचा दूरी? यक्स -1। पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ 1 दे दिया गया है, 1 किलोमीटर का 10 रुपया। ठीक है ना, तो आपके पास कितना दूरी बची? यक्स में से, कुल दूरी में से 1 घटा देंगे। अब देखिए तब यहाँ पे दूरी कितना है? यक्स -1। अब कहा जा रहा है इसमें, इस प्रश्न में, कि अब अगला जो वो किलोमीटर दूरी चलेगा तो उसके लिए 4 रुपये दिया जाएगा। तो कुल दूरी यहाँ पर यक्स -1 है। तब यहाँ पर कुल किराया कितना होगा? कुल किराया यहाँ पे हो जाएगा 4 गुणे यक्स -1। ठीक है, अब ये आपका किराया है और एक किराया है, तो टोटल किराया हम जोड़ देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल
किराया, कुल किराया को हम y से रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है ना, कुल किराया को। अब कुल किराया कौन है, एक 10 रुपया यहाँ पे है और उसके बाद से यहाँ पर किराया ये वाला और ये वाला, तो इसको जोड़ देंगे तो 4, उसके बाद से x माइनस 1 यहाँ पे। अब इसको और आगे आप बढ़ाएंगे तो देखिए क्या पाएंगे, y बराबर ये तो हो जाएगा 10 और इसका गुणा कर देंगे इसमें तो हो जाएगा 4x, इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिए y बराबर यहाँ हो जाएगा, ये 10 का है और उसमें से माइनस का ये घट जाएगा, तो पहले सबसे पहले हम x को पहले लिखेंगे, यानी x वाला जो टर्म है तो 4x हो जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका समीकरण बनेगा। इसी तरह से आपको प्रूफ करना था इसको। तो मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न को देखा जाए, दिया क्या है इसमें, यदि समीकरण 2/3 x माइनस वाई बराबर 2 में y बराबर 0 प्रतिस्थापित करें तब x का मान क्या होगा। तो देखिए ये समीकरण दिया 2/3 x माइनस वाई बराबर 2। अब कह रहा है कि y बराबर 0, इसमें क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित। तो प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि जहाँ y है वहाँ 0 रखेंगे। प्रतिस्थापन का मतलब रखना होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि y बराबर 0, जहाँ y है वहाँ हमको क्या रखना है, 0 रखना है, यानी प्रतिस्थापित कर देना, उसको हटा करके उसके जगह पे 0 रख देना है। क्यों, क्योंकि y बराबर 0 है। तो अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 2/3 x, यहाँ पे कर देंगे 0 क्योंकि यहाँ पे दिया गया है प्रतिस्थापित करने पर। अब बराबर का 2। अब किसी भी संख्या में से हम 0 जब घटाते हैं तो वो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इतना में से हम जब 0 घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा 2x बटा का 3 अब बराबर 2। अब इसका हम ये जो 2x/3 है ये बटा के रूप में है, बटा के रूप में है मतलब इसका भाग के रूप में है। तो जब भी हम इसको भेजेंगे नीचे वाले हर को तो जा करके गुणा कर देगा। तो यहाँ पे देखिए 2x, यहाँ पे हम इसको इधर भेज रहे हैं तो 2×3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x है तो ये गुणा के रूप में है, तो x को रोक लेंगे और 2 को उधर भेज देंगे तो 2×3/2 हो जाएगा। ठीक है, जो जैसे कि 2ab लिखा रहता है ऐसे, तो ये गुणा के रूप में होता है 2×a×b ऐसे। इसी तरह से 2x लिखा है तो 2×x है, इस तरह से। अब यहाँ से देखिए इसको ऐसे काट दीजिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर से मेरे इस वीडियो पर आप प्रतिक्रिया दीजिए, बताइए कि मुझे आपको कैसा वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मैं अपलोड जरूर करूँगा। चलिए हम लोग 14वां प्रश्न को देखते हैं। प्यारे बच्चों इस वीडियो में देखिए इस प्रश्न को, दिया है यदि 3x + 2y बराबर 18 का एक हल हो। कह रहा है कि ये जो पॉइंट है इसका हल है। ठीक है, हल हो तब इसके अन्य 3 हल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको चेक कर ले रहे हैं कि हल है कि नहीं, या नहीं तो 3 पॉइंट हम डायरेक्ट बता भी सकते हैं। तो पहले यहाँ पे 3x + 2y बराबर 18। अब इसका हल है तो 6 और 0 होगा यहाँ पे। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये x के बराबर होता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट है y के बराबर होता है। ठीक है, तो x बराबर 6 हो गया और y बराबर 0 हो गया। अब ये वैल्यू इसी में हम जब रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 × x का वैल्यू क्या है, 6 हो गया, प्लस 2 है, y का वैल्यू क्या है, 0 है, अब बराबर यहाँ पे 18 है। अब 6 3 इसका गुणा करेंगे तो 18 हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, अब बराबर का 18।
तो किसी भी संख्या में हम 0 जोड़ेंगे तो वो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ होगा 18 बराबर 18। तो हम देख रहे हैं कि इधर वाले पार्ट को हम बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इधर वाले पार्ट को बोलते हैं राइट हैंड साइड। जब भी ये दोनों बराबर होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम कहते हैं कि सत्य है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y बराबर 18 का एक हल 60 है। ठीक है, अगर है तो इसी तरह से आपको 3 हल खोजना है। तो चलिए हम बारी बारी से खोजते हैं। तो पहला नंबर है आपका, देखिए 3x प्लस 2y बराबर 18। इसमें हम अपने ज़रूरत के अनुसार कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। और एक बात ये जान लीजिए कि कोई भी समीकरण है इस तरह का रैखिक समीकरण, उसके अनेक हल होते हैं, अपरिमित रूप से हल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख रहे हैं x बराबर 0। तो x बराबर 0 जब रखेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 गुणे 0 प्लस 2y बराबर 18। ठीक है, तो इसको कर देंगे, इसे 3 गुणे 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, अब प्लस का 2y बराबर 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको जब 0 को इसको इसमें जोड़ेंगे तो वही आएगा 2y, तो 2y हम मिलेगा और यहाँ हो जाएगा 18। अब y को रो करके इसको 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 18/2 होगा, काटेंगे तो y बराबर 2 9 18। तो एक हल हो जाएगा क्या यहाँ पे, y बराबर 9। तो पहला नंबर इसका हल क्या हो गया, 0 और 9। ठीक है, तो 0 और 9 हो गया। दूसरा हल खोजेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे दूसरा हल में क्या लिखेंगे, यहाँ पे x बराबर 2। ठीक है, इस समीकरण में रखेंगे, किसमें, ये जो समीकरण है इसमें। तो यहाँ पर 3x प्लस 2y बराबर 18 हो गया। अब यहाँ होगा 3 और x का वैल्यू 2 और प्लस का 2y बराबर 18। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और प्लस 2y बराबर 18। फिर 2y बराबर क्या हो जाएगा, 18 माइनस का 6। ठीक है, अब इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 12 और इधर बचेगा 2y। अब y को रो करके 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो 12/2, तो एक काटेगा तो 2 6 12। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि x बराबर यहाँ पे 2 दिया गया है, तो y बराबर कितना आ गया 6। तो इसका हल क्या हो जाएगा, x का वैल्यू पहले लिखते हैं और y का वैल्यू बाद में। तो ये दूसरा हल हो चुका है इसका। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरे को हल करते हैं। तीसरा खोजते हैं 1 2 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रख दे रहे हैं x बराबर 4। ठीक है, किस में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे। तो 3x प्लस 2y बराबर 18। तो रखेंगे यहाँ पे, देखिए 3 और x का वैल्यू 4 है और प्लस 2y बराबर 18। अब यहाँ 4 3 12 हो गया और प्लस का 2y बराबर 18। 2y बराबर यहाँ पे 18 माइनस 12 और यहाँ पे 2y बराबर यहाँ पे घटाएंगे तो 6। ठीक है, और y को रो करके इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 6/2, काटेंगे तो y बराबर क्या होगा 3, इतना मिलेगा। तो यहाँ पे y बराबर लिख देंगे 3। तो हल क्या हो जाएगा इसका, 4 को पहले रखेंगे और बाद में 3 को, तो 4 और 3 हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक हल हो गया। फिर यहाँ पर दूसरा हल हो गया, यहाँ पर तीसरा हल हो गया। ये आपका आंसर हो गया और ये दिया था तो हम चेक किए हैं। तो अगर इसको आप लिखना चाह रहे हैं तो वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है
तो अगर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, तो आगे देखिए 15वां प्रश्न को हल करते हैं कैसे। तो प्यारे बच्चों, देखिए 15वां प्रश्न, और इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा ताकि यह एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकता है, सिद्ध करने वाला है। इसका आपको किताब में आंसर नहीं मिलेगा, बस इसको सिद्ध करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है समीकरण, क्या दिया है, 2x माइनस 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि 2 9 तथा 3 2 समीकरण के हल है। तो सबसे पहले हम पहले वाले को चेक करेंगे। तो ये इस तरह से दिया रहता है तो इसको कहते हैं बिंदु। ठीक है, तो बिंदु ऐसे कितना दिया है, 9 और 2। तो ये वाला पार्ट जो होता है यक्स होता है, ये वाला आपको वाई होता है। कार्तीय तल में आप पढ़े होंगे तीसरे वाले चैप्टर में, इसको भुज कहते हैं, इसको कोट कहते हैं। तो अब यक्स का मान क्या हो गया 9 और वाई का मान क्या हो गया 2। तो ये जो वैल्यू है एक्स और वाई का हम इसमें रखेंगे समीकरण में, इसमें, ठीक है ना। और रखने के बाद से दोनों तरफ इधर का जो पद है, यानी बराबर के इधर का पद और बराबर के उधर का पद दोनों बराबर आना चाहिए, तब यह सिद्ध हो जाएगा कि इसके इस समीकरण की ये हल है। तो देखिए हम इसको हल कैसे करते हैं। यहाँ पे 2 है और ax का वैल्यू 9 है, फिर यहाँ पे 3 है और y का वैल्यू क्या है, 2 है। देखिए 3y लिखा है ना, तो इसका मतलब गुणा होता है। 3y है तो इसका लिख सकते हैं 3 गुणे y, तो इसीलिए इस तरह से गुणे के रूप में लिखा जाता है। फिर माइनस का यहाँ पे 12 है, ठीक है, फिर बराबर यहाँ पे 0 है। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 दूनी 6, यहाँ माइनस का 12 बराबर 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये 18 हो जाएगा और ये माइनस का 6 और माइनस का 12, तो ये जुड़ करके -12 6 18 हो जाएगा बराबर का 0। देखिए अगर कभी लिखा रहे -1 और -1 तो मिल करके -2 हो जाता है, -2 -5 तो ये -7 हो जाता है, लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहता है। तो उसी अनुसार जब भी इस तरह से रहेगा तो यहाँ माइनस माइनस जुड़ जाएगा, माइनस का 18 हो जाएगा। अब 18 में से 18 जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 0 बराबर 0 आ गया, ठीक है। यानी इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर हैं, है ना। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो एक तो प्रूफ हो गया। बस इतना ही करना था। दूसरा हम देखिए कैसे करते हैं। बिंदु, दूसरा दिया है बिंदु, दिया है क्या 3 और 2, तो ये 3 और 2 इसी समीकरण में हम रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 है, उसका x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, क्योंकि ये x का वैल्यू होता है और ये y का वैल्यू होता है, ठीक है। और माइनस का यहाँ पे देखिए क्या है, 3 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 12 है। अब देखिए इसमें हम इसको बराबर यहाँ 0 दिया है, समीकरण में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी 6, लेकिन ये तो माइनस आ रहा है तो इसमें जुड़ जाएगा और ये बराबर नहीं होगा। तो हमको लग रहा है कि प्रश्न में कुछ गलती है, या तो प्रश्न एक बार और हम अच्छे से किताब से मिला ले रहे हैं। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पर 9 और 2 दिया है, यहाँ पे 3 और -2 दिया है। तो ये माइनस हम नहीं लिखे हैं प्रश्न में, तो माइनस को लिखना जरूरी होता है यहाँ पे, क्योंकि माइनस गलत तो सब प्रश्न ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यही हमारा गलती था, हम प्रश्न में नोट नहीं किए थे। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू इतना है और y का वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे हम। अब देखिए यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा, अब माइनस ये भी है, अब माइनस ये भी है, तो जब गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस का 6
और माइनस का 12 अब बराबर 0। अब यहाँ पे 12 हो जाएगा, 6 6 12, यहाँ पर भी 12 बराबर का 0। अब 12 में से 12 घटेगा तो 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पे अब, अतः समीकरण 2x - 3y - 12 बराबर 0 के बिंदु 9 2 और 3 - 2, ठीक है ना, 3 - 2 के हल है। बस यही आपको लिखना था। तो मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपनी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दीजिए कि मुझे कैसा वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आप प्रतिक्रिया देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आगे का वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।